यार पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था मेथड चेनिंग के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लियर टाइम आउट के बारे में। तो क्लियर ऑल टाइम आउट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता गाइस, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट जो करता है वो है क्लियर टाइम आउट, ठीक है। क्लियर टाइम आउट क्या होता है, चलो समझते हैं। वैसे आपको पता होगा बट फिर भी देख लेते हैं। हमारे पास एक होता है सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट बोलता है कि मैं एक टाइम पीरियड के बाद एक काम को कर दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग हे। चलो पहले मैं ऐसे रन करा के देख लेता हूँ। नोट क्लियर, ठीक है। तो इस 1 सेकंड के बाद ही आ जाएगा। मान लो मैं 2 सेकंड लगाया, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेल। अच्छा, तो सेट टाइम आउट गाइस मेरे को क्या रिटर्न करता है? एक आईडी रिटर्न करता है, ठीक है। एक रैंडम सा नंबर रिटर्न करता है। क्लियर टाइम आउट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो अगर ये मेरे स्टेटमेंट चल गई और तब तक मेरा सेट टाइम आउट नहीं चलाता, तो इस सेट टाइम आउट को ना हटा देगा, मतलब क्यू से हटा देगा, बोलेगा भाई इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करना कभी। अच्छा चलो देखते हैं। देखा, खत्म हो गया ना, चलते ही खत्म हो गया। अगर मैं इससे 0 बोलता हूँ, खत्म हो गया चलते ही। क्यों? क्योंकि यार हुआ क्या, भले मैंने 0 टाइम दिया था बट कुछ समय के लिए ये जो होता है ना, ये क्यू में जाता है, ठीक है। क्यू में गया तो तब तक ये वाला क्लियर टाइम आउट चले गया, ठीक है। चल गया तो इसने क्लियर कर दिया। तो यार ये तो हो गया कि एक इंटरवल को क्लियर करने के लिए। और मेरे को ना, मेरे पास ना, मुझे पता ही नहीं मेरे पास कितने टाइम आउट है। मान लो मेरे पास 20 टाइम आउट है। अब मैं एक मेथड बनाना चाह रहा हूँ यार, क्लियर और टाइम आउट, जो कि ना सारा निपटा दे, मतलब उसके अंदर मेरे को कुछ भेजना ही नहीं है। वो क्या करेगा ना, सारे टाइम आउट को निपटा देगा गाइस। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं। आप बोलोगे यार ये कैसे करें? मतलब मुझे सपने हो रहे हैं क्या कि कितने टाइम आउट है, ठीक है। और मैं कितनों की होल्ड करूंगा? मैं तो ये होल्ड भी नहीं कर सकता, मुझे डायनामिक बनाना है। तो चलो यार आज गेम खेलते हैं एक तगड़ा वाला। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम सबसे पहला काम करेंगे कि सेट टाइम आउट को ना ओवरराइड कर देंगे। अच्छा, कैसे? चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैंने बोला यार कि जो सेट टाइम आउट मेथड है वो हमें विंडो ऑब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे विंडो डॉट सेट टाइम आउट, ये बिल्कुल एज इट इज काम करेगा जैसे बिना उसके करता है, ठीक है जी। अब यार मैं क्या बोलता हूँ ना, कि काम करो कि आप इसको ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही चेंज कर दो। कैसे? चलो मैं बोलता हूँ विंडो विंडो डॉट सेट टाइम आउट, ओके। और इक्वल टू लगा दो, इस पर फंक्शन बना दो इसे, ठीक है। ऐसे फंक्शन बना दो आप, ये ऐसे कंसोल डॉट लॉग हे। अब गाइस एक चीज देखना, अब जो एक्चुअल में सेट टाइम आउट था ना वो हट गया। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे ना, ये देखो, अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे और यहाँ पे आप बोलते हो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अच्छा मैं पहले ना ऐसे कमेंट कर लेता हूँ, अब मेरे को दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हे, चल रहा है। अच्छा अगर मैं इसको कर देता हूँ ना ऐसे, अब देखो यार इम्प्लीमेंटेशन की धज्जियां उड़ गई। ये देखो एरर आने लग गया, ठीक है। बोलेगा विंडो विंडो इज नॉट डिफाइन, ओके गाइस इसमें एक और दिक्कत है। ये हम कर रहे हैं जीएस फाइल में, ठीक है। ये चलेगा नहीं। चलो फटाफट से ना एचटीएमएल फाइल बना दो, एचटीएमएल में आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने ना यहाँ पे बना दिया एक एचटीएमएल फाइल, ठीक है। अब देखो यार, अब एक्चुअल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी ना वो वैसी रही नहीं, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूँ 2000, ठीक है जी। इस तरीके से अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको एम्प्टी रखता हूँ। अब देखना, ये देखो 1 2 3 कई सेकंड बीत गए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड कर दी। अच्छा चलो ठीक है, अब असली मकसद को अंजाम देते हैं, ठीक है, जो हम करना चाह रहे थे। तो यार देखो हम क्या करेंगे ना, हम सेट टाइम आउट जो हम ओवरराइड कर रहे हैं ना इंटरनली, इसको हम सेट टाइम आउट ही यूज करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। सेट टाइम आउट है, मैंने बोला मेरा जो सेट टाइम आउट होगा एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जैसे लेता ही है, एक डिले लेगा। तो एज इट इज सेट टाइम आउट तो ऐसे ही काम करता है, उसे एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, एक डिले चाहिए, ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या बोलता हूँ ना यार, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक ओरिजिनल, इसको ना ओवरराइड करने से पहले ना एक
करता हूँ मैं कि ओरिजिनल टाइम आउट जो था, ओरिजिनल टाइम आउट इक्वल टू विंडो डॉट सेट टाइम आउट। तो यार इसका ये मैंने क्या बोला है यार, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन थी ना वो पहले होल्ड कर लो ओरिजिनल टाइम आउट ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में, ठीक है। अब इसे ओवरराइड कर लो, ठीक है, पहले ओवरराइड मत करो, ठीक है जी। अब एक और चीज कर लो, यहाँ पे मैंने बोला कॉन्स्ट टाइम आउट आई डी एस इक्वल टू एक एक सॉरी एक एरे बना लो, ठीक है, जो कि आई कुछ होल्ड करने वाला है। क्या होल्ड करने वाला है, चलो समझते हैं। अच्छा जी, मैंने कॉन्स्ट आई डी इक्वल टू, देखो इस चीज को गहराई से समझना गाइस, एफ एन कॉमा डेली। अब गाइस देखो मैंने क्या किया, मैंने सेट टाइम आउट अपना जो बनाया ना उसमें मैंने बोला एफ एन और डिले ले लो, जैसे कि सेट टाइम आउट ओरिजिनल सेट टाइम आउट काम करता है। मैंने क्या बोला, अब क्या करो यार, देखो मेरा ओवरराइड तो मैंने कर दिया, मैं करूँ क्या इसको, कैसे चलाऊं। तो मैंने क्या किया था ना, लाइन नंबर 4 मैंने ओरिजिनल सेट टाइम आउट को ना एक वेरिएबल में होल्ड करके रखा था ओरिजिनल टाइम आउट नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है सेट टाइम आउट की, ठीक है। अब इसके पास भेज दो इस दोनों को, ठीक है, एफ एन को डेली को और आईडी आईडी में रख दो इसे इस तरीके से। अब क्या करो, इसके पास आईडी आ गई, जो भी मतलब टाइम आउट लगा उसकी आईडी आ गई है इस यहाँ पे। मैंने बोला टाइम आउट आईडीज जो है ना उसमें पुश कर दो आप आईडी, ठीक है। उसने ना आईडी पुश कर दी, ओके। और यहाँ पे रिटर्न आईडी, रिटर्न आईडी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार ओरिजिनल मेरा फंक्शन ये तो काम करता है, रिटर्न लास्ट में एक आईडी रिटर्न कर देता ना, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न करा दे रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा क्या ये काम करेगा, काम करेगा नहीं करेगा देखते हैं। इसको बजाय कि ऐसे करने के एक और काम करते हैं ना, इससे बढ़िया सा विंडो डॉट टाइम आउट आईडीज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा। अच्छा जी, थोड़ा गैप दे देता, खिचड़ी से पक गई थी। मेरे पास एक टाइम आउट आईडीज का एरे है, सेट टाइम आउट का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है और सेट टाइम आउट का फेक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है टाइम आउट आईडीज में पुश कर दे रहा है आईडी। अब देखो गाइस, अब तो मैं समझ ही गया होगा, अब आप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरे पास जब आईडीज आ गए यार, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं करना। मैंने बोला विंडो डॉट क्लियर और टाइम आउट, ठीक है जी, इक्वल टू एक फंक्शन बना दो। और ये क्या करेगा, जैसे ये कॉल होगा ना, जैसे ये कॉल होगा तो मैं एक लूप चला देता हूँ यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ कि विंडो डॉट टाइम आउट आई डी एस डॉट लेंथ, अच्छा ठीक है। और मैं बोलता हूँ क्लियर टाइम आउट जो एक्चुअल था, और यहाँ पे मैं बोलता टाइम आउट आई डीज डॉट पॉप, ठीक है। तो ये क्या करेगा यार, देखो लूप चला दिया, और लूप पे हमने बोला जब तक इसकी लेंथ है, तो लेंथ मतलब जब तक 0 से ज़्यादा होगी, और क्लियर टाइम आउट जो एक्चुअल था उसके अंदर उसको आईडीज को पॉप करते रहो, तो एक एक करके जो भी एरे है उससे आईडी निकालेगा और क्लियर टाइम आउट उसको क्लियर करता रहेगा। इस हो गया खत्म, केस खत्म। अब आप कितने, अब आप चाहे जितने मर्जी लिख लो सेट टाइम आउट। अब देखो, अब जो मैं सेट टाइम आउट लिख रहा हूँ ना, ये पता कौन सा वाला है, ये वाला है फर्जी वाला, ये मेरा वाला है सेट टाइम आउट, ठीक है, ये फर्जी वाला। अब इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें मैं बोलता हूँ कि अपना कॉल बैक फंक्शन भेजता हूँ जैसे मैं करता ही था, यहीं पे मैं बोल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2000 सेकंड के बाद, ठीक है जी। और इसको मैं 1 2 3, चलो मैं इतनी बार करा देता हूँ, ठीक है। 3 पहले हम चेक कर लेते हैं फर्जी वाला चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। गाइस कुछ गड़बड़ हो गया, विंडो ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं गलत जगह चला रहा हूँ, ब्राउज़र में जाना चाहिए। इसको रन किया, देखो 2 सेकंड के बाद 1 2 3 4 चल गया, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही चल रहा है, ये मेरा यही वाला चल रहा है। अच्छा, अब मैं क्लियर होल्ड टाइम आउट को देखता हूँ यार, यहाँ पे मैं ऐसे कॉल करूँगा इस तरीके से, वापस गए यहाँ पे। अब देखना 1 2 3 4 5 6, गाइस देखो टाइम बीत गया पर ये नहीं चला, क्योंकि मेरा क्लियर टाइम आउट ने कमाल कर दिया, ठीक है। ठीक है, देखो
फिर से समझ लेते हैं फटाफट स्पीड में। हमने क्या किया, एक एरे बना दिया टाइम आउट आईडीज का। मैंने बोला जो सेट टाइम आउट है ना उसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लो। फिर मैंने बोला ना सेट टाइम आउट की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर लो, और क्या करो, जब जब सेट टाइम आउट कॉल होगा मेरा वाला फर्जी वाला, आईडीज को होल्ड करते रहो उस टाइम आउट आईडीज में, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इस टाइम आउट आईडीज की मदद से मैं इसको क्लियर टाइम आउट पे डाल सकता हूँ, सारा चल जाएगा। ठीक है इस, तो मैं उम्मीद करता है अरे बहुत ही हैक आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप मतलब इंटरव्यू वैसे पूछते तो कम है, बट अगर पूछ दिया तो आप मतलब इम्प्रेस हो जाएगा बंदा, यार बोलेगा यार क्या सोच है बंदे की। ठीक है, क्या सोच है रे तेरी, ये बोलेंगे तुम, ये बोलेंगे आपको। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।